Hello everyone and welcome back to the journey to become a ultimate React.js developer। आज के इस वीडियो के अंदर हम MPA और SPA के बारे में बात करेंगे। ये जो दोनों ही हैं वो वेब एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर है। इसका मतलब क्या होता है, ये काम कैसे करते हैं और हमें कौन सा आर्किटेक्चर सिलेक्ट करना है अपनी वेब एप्लीकेशन के लिए, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखो दोनों का मतलब समझते हैं। MPA का मतलब होता है मल्टी पेज एप्लीकेशन और SPA का मतलब होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब अगर आपको सुनकर ऐसा लग रहा है कि MPA यानी कि मल्टी पेज एप्लीकेशन यानी कि ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर मल्टीपल पेजेस हैं, और SPA यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन यानी कि ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर सिर्फ एक ही पेज है। सो दिस इज टोटली रॉन्ग। मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसा ही लगता था, लेकिन इसका ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं होता। देखो एक एक करके समझते हैं। पहले तो देखते हैं मल्टी पेज एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। मान लो आपके पास एक वेबसाइट है जिसके अंदर 3 पेजेस हैं, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। अगर आप होम पेज पे हो, अगर आपको अबाउट पेज के ऊपर जाना है तो आप अबाउट की लिंक पर क्लिक करते हो, तब क्या होता है, आपका जो वेब एप्लीकेशन है वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई अबाउट का पेज दो, और जो सर्वर है वो अबाउट की एक सेपरेट HTML फाइल को रिटर्न करेगा, और फिर आपका जो ब्राउजर है वो रीलोड करेगा और फिर आपको अबाउट का पेज दिखाया जाएगा। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, इस तरह के आर्किटेक्चर को कहते हैं मल्टी पेज एप्लीकेशन। यानी कि जब भी आप एक पेज से दूसरे पेज तक नेविगेट करते हो तो हर बार सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर उस पेज को रिटर्न करता है, उस सेपरेट HTML फाइल को रिटर्न करता है, और वेबसाइट जो है वो रीलोड होती है और उसके बाद आपको वो पेज दिखाया जाता है। इसे ही कहते हैं मल्टी पेज एप्लीकेशन यानी कि MPA। और दूसरी तरफ SPA यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब होता है आप जब होम से अबाउट पे जा रहे हो तो वेबसाइट रीलोड नहीं होती, ना ही सर्वर के पास कोई रिक्वेस्ट जाती है, बल्कि सिर्फ जो कंटेंट है उसी को अपडेट किया जाता है। यानी कि एक वेबसाइट है जिसके अंदर होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट के पेज हैं, तो अगर आप अबाउट के ऊपर क्लिक करोगे तो वेबसाइट रीलोड भी नहीं होगी, सर्वर के पास कोई रिक्वेस्ट भी नहीं जाएगी, लेकिन क्या होगा, जो होम का कंटेंट है वो अपडेट हो जाएगा अबाउट के कंटेंट में। दैट्स इट। यानी कि वेबसाइट जब पहली बार रीलोड होती है तब सारा का सारा कंटेंट एक ही बार में लोड हो जाता है। उसके बाद जब आप एक पेज से दूसरे पेज तक नेविगेट करते हो तो सिर्फ और सिर्फ जो कंटेंट है वही अपडेट होता है। दैट्स इट। इसी को कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। यानी कि एक कॉमन चीज आपने देखी कि MPA के अंदर, वेबसाइट के अंदर जब आप नेविगेट करते हो तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है उस पेज के लिए और वेबसाइट रीलोड भी होती है। लेकिन SPA यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है, जब आप किसी और पेज पर नेविगेट होने की कोशिश करते हो तो ना ही सर्वर के पास कोई रिक्वेस्ट जाती है और ना ही वेबसाइट रीलोड होती है। MPA का जो वेब आर्किटेक्चर है वो ज्यादातर आपको ब्लॉग की वेबसाइट पे, ऐसी वेबसाइट जो आपको आर्टिकल दिखाती है, ब्लॉग्स दिखाती है, न्यूज दिखाती है, या फिर कोई ट्रेडिशनल वेबसाइट है किसी बिजनेस की, तो उसके अंदर आपको MPA का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। यानी कि उस वेबसाइट को देखना, आप जब एक पेज से दूसरे पेज तक जाओगे, नेविगेट करोगे बाय क्लिकिंग द नेव लिंक, तब आपको पूरी वेबसाइट रीलोड होती दिखाई देगी और उसके बाद आपको वो पेज दिखाई देगा। यानी कि वहां पे MPA का आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट हुआ है। और ऑल्सो आप जो गवर्नमेंट की वेबसाइट देखते हो उसको भी एक्सप्लोर करना, उसमें भी MPA का आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट होता है। यानी कि होम से अबाउट पे जाओगे या फिर सर्विसेज पे, प्रोडक्ट पे, तो वेबसाइट रीलोड होगी और उसके बाद आपको कंटेंट दिखाया जाएगा। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम को देखोगे, व्हाट्सएप को देखोगे, जीमेल को देखोगे, ऑल्सो यूट्यूब को देखोगे, तो इन सारी वेब एप्लीकेशन के अंदर आप चाहे कितना भी नेविगेट करो, वेबसाइट रीलोड नहीं होगी। यूट्यूब के अंदर अगर आप होम से वीडियो सेक्शन में या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो वो वेबसाइट रीलोड नहीं होगी, सिर्फ कंटेंट जो है नीचे का वो अपडेट होगा। यानी कि वहां पे SPA का आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट हुआ है। अब देखो दोनों के थोड़े बहुत एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। MPA आर्किटेक्चर तब यूज होता है जब आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट SEO फ्रेंडली रहे, यानी कि सारा का सारा कंटेंट अपनी अलग अलग फाइल में ऑर्गेनाइज रहे। होम के लिए home.html, अबाउट के लिए about.html, कॉन्टैक्ट के लिए contact.html। अब इस तरह से अगर पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर है, फाइल स्ट्रक्चर है, तो जो सर्च इंजन है वो इस तरह के डेटा को इजीली फाइंड आउट कर पाएगा और उसे SEO फ्रेंडली यानी कि सर्च रिजल्ट में ऊपर ला पाएगा।
लेकिन अगर आपको SPA आर्किटेक्चर के अंदर अगर आपको SEO फ्रेंडली वेबसाइट्स बनानी है तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। उसके लिए आपको Next.js जैसे फ्रेमवर्क या फिर SSR ऐसे सारे कंसेप्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। MPA के अंदर क्या होता है, वेबसाइट रीलोड होती है जब भी आप नेविगेट करते हो, तो ये चीज एक यूजर एक्सपीरियंस को थोड़ा सा कम कर देता है। एंड जब आप SPA की वेबसाइट यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन को देखते हो तो वेबसाइट रीलोड नहीं होती। आपको लग रहा है आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हो जो सिर्फ एक ही बार ओपन हुई, लोड हुई और उसके बाद बस आप स्मूथली अपना काम किए जा रहे हो। तो यस, यूजर एक्सपीरियंस के मामले में SPA इज द बेस्ट। एंड ऑल्सो अगर सर्वर पे रिक्वेस्ट का काउंट देखें तो MPA के अंदर हर क्लिक के ऊपर यानी कि हर नेविगेशन के ऊपर सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट जाती है और उसके बाद आपको रिटर्न में उसका कंटेंट मिलता है, उसकी फाइल मिलती है। सो MPA के आर्किटेक्चर के अंदर सर्वर का जो ट्रैफिक है रिक्वेस्ट का वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है कभी कभी, और उसकी वजह से कभी कभी परफॉर्मेंस में भी इश्यू आते हैं। लेकिन SPA के अंदर जैसा कि आपको पता है सिर्फ वेबसाइट एक ही बार लोड होती है, यानी कि पहली बार जो रिक्वेस्ट जाएगी उसके अंदर सारा का सारा कंटेंट आ जाएगा और उसके बाद कोई रिक्वेस्ट नहीं जाती, सिर्फ कंटेंट अपडेट होता है। तो परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा हद तक बढ़ जाता है। और React.js का यूज करके हम SPA यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस बना सकते हैं। यानी कि React.js की मदद से अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके अंदर नेविगेशन करने पर एक पेज से दूसरे पेज तक जाने पर वेबसाइट रीलोड नहीं होती, सिर्फ कंटेंट अपडेट होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि React.js के अंदर कैसे SPA यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन का बिहेवियर मेंटेन रखते हुए राउटिंग को कैसे इंप्लीमेंट करना है। यानी कि अगले वीडियो के अंदर हम राउटिंग को सीखेंगे SPA का बिहेवियर मेंटेन रखते हुए। सो लेट्स रैप द वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।